हम्म। तो आज हम वेदांत दर्शन के कुछ दिलचस्प सूत्रों पर नजर डाल रहे हैं। हाँ। स्रोत सामग्री में ब्रह्म यानी परमात्मा और जीव मतलब व्यक्तिगत आत्मा, इनके बीच के संबंध को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। खासकर जब ये माना जाता है कि दोनों एक ही जगह हृदय प्रदेश में हैं। हाँ, वहीं पर। तो सवाल ये उठता है कि क्या परमात्मा भी उसी जगह रहते हुए जीव के सुख दुख का अनुभव करता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है ना? हाँ। देखिए, पिछली चर्चाओं से मतलब 7वें सूत्र तक ये तो स्पष्ट हुआ कि उपासना के योग्य केवल ब्रह्म है और वो जीव से अलग है। हाँ, जीव से भिन्न है और शास्त्रों में उसे हृदय प्रदेश में बताया गया है। हाँ। पर उसका मतलब निकटता और सूक्ष्मता से है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। अच्छा। तो अब यहीं से ये प्रश्न उठता है कि अगर परमात्मा और जीव इतने करीब हैं, हृदय में ही, तो क्या उनके अनुभव भी मिल जाते हैं? क्या ये संभव है कि जीव के सुख दुख का असर उन पर भी पड़े? हाँ, बिल्कुल यही शंका उठती है। और देखिए, 8वें सूत्र में जिसका नाम है संभोग प्राप्ति रीति चैन्न वैशेष्यात्, हाँ। इसी का समाधान है। संभोग प्राप्ति रीति चैन्न वैशेष्यात्। हाँ, शंका यही है कि क्या जीव के साथ रहने से परमात्मा को भी उसके सुख दुख मतलब संभोग की प्राप्ति होगी? और सूत्र का जवाब? सूत्र कहता है न वैशेष्यात्, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में मौलिक अंतर है, विशेषता है। अंतर है, विशेषता है। हाँ, और इसे समझाने के लिए मुंडकोपनिषद का एक बहुत ही प्रसिद्ध रूपक है। अच्छा, कौन सा? वो 2 पक्षियों वाला। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया। ओ हाँ, सुना है कि एक ही पेड़ पर मतलब शरीर या प्रकृति रूपी पेड़ पर 2 सुंदर पक्षी, जीव और परमात्मा, दोस्त की तरह साथ साथ रहते हैं। ठीक है। उनमें से एक यानी जीव कर्मों के फल चखता है, मीठे कड़वे, और दूसरा परमात्मा बिना खाए केवल देखता रहता है, साक्षी भाव से। अनशनन्नो अन्यो अभिचाकश्येति। नहीं है। बिल्कुल नहीं, परमात्मा साक्षी है, भोग से परे। एकदम सही पकड़ा आपने। साक्षी? हाँ, साक्षी मात्र। और देखिए, योग दर्शन भी यही कहता है, ईश्वर क्लेश कर्म विपाक यानी कर्मफल और आशय यानी संस्कार, इन सब से पूरी तरह अलग है, परे है। परमात्मा विभु है, सर्वव्यापक, महतोमहीयान, महान से महान और अणुरणीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। इतना सूक्ष्म? हाँ, और इसी परम सूक्ष्मता के कारण वो हर जीव के भीतर है, पर अपने स्वभाव के कारण लिप्त नहीं होता। जैसे कोई उदाहरण? जैसे आकाश। आकाश हर जगह है ना? रसोई में भी है, पर क्या वो रसोई की आग से जलता है या धुएं से गंदा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही कठोपनिषद में तो साफ कहा है, न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। संसार के दुख से वो लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो उससे बाहर है, अछूता है। बाह्य, अछूता। हाँ, देखिए, भोग तो कर्म का नतीजा है, और परमात्मा ऐसे कर्म करता ही नहीं जिनसे बंधन हो, न ही उसका कोई भौतिक शरीर है। वो अजह है, अकायम है। ये तो स्पष्ट हुआ कि परमात्मा साक्षी है, भोगता नहीं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि एक सूत्र में परमात्मा को अत्ता कहा गया है। हाँ, कहा गया है। अत्ता मतलब खाने वाला? हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है। और कठोपनिषद में ही शायद जिक्र है कि ब्रह्म और क्षत्र मतलब जान और बल की शक्तियां उसके लिए भोजन की तरह हैं। हाँ, भोजन यानी ओदन, और मृत्यु वो चटनी यानी उपसेचन की तरह है। तो फिर ये तो साक्षी होने से बिल्कुल उल्टा लग रहा है। अगर वो खा रहा है तो साक्षी कैसे हुआ? हाँ, ये 9वां सूत्र है, अत्ता चराचर ग्रहणात्। और ये शब्द अत्ता पहली नजर में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ अत्ता होने का मतलब वो खाना नहीं है जो हम समझते हैं। ये असल में परमात्मा की संहारक शक्ति का प्रतीक है, उसके परम नियंत्रण का। संहार, नियंत्रण कैसे? सूत्र में ही आगे क्या है, चराचर ग्रहणात्। चराचर ग्रहणात्। हाँ, मतलब प्रलय के समय वो चर यानी गतिशील चेतन और अचर यानी स्थिर जड़ मतलब पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेता है, उसका ग्रहण कर लेता है। ओ, ग्रहण कर लेता है, जैसे खा लेना। हाँ, एक तरह से ये दिखाने के लिए कि ब्रह्म यानी ज्ञान शक्ति और क्षत्र यानी शासन या बल शक्ति ये कितनी भी महान हो, और यहाँ तक कि मृत्यु भी। हाँ, मृत्यु भी उसके सामने तुच्छ है, मानो भोजन हो।
तो ये भोग नहीं है, ये सृष्टि पर उसका संपूर्ण प्रभुत्व और संहार की शक्ति दिखाना है। अच्छा, तो ये शक्ति का प्रदर्शन है, भोग का नहीं। बिल्कुल। और वेद का वो कथन याद है, अनशनन, बिना खाने वाला, वो यहाँ भी लागू होता है। परमात्मा खाता नहीं है, वो सृष्टि का लय करता है। समझ गया। तो अत्ता होना परमात्मा के संहारक शक्ति का प्रतीक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है। मतलब ये पूरा प्रकरण परमात्मा की अपार शक्ति और उसके मुश्किल से समझे जाने वाले स्वरूप के बारे में है। हाँ बिल्कुल। और देखिए 11वां सूत्र, गुहाओं प्रविष्टावु आत्मानो ही तद्दर्शनात्, इस बात को और पक्का करता है। गुहाओं प्रविष्टाओं आत्मानो। हाँ, कि गुहा यानी हृदय रूपी गुफा या फिर बुद्धि में दो आत्माएं, जीवात्मा और परमात्मा प्रविष्ट है, दोनों है वहां। दो आत्माएं एक ही जगह। हाँ, शास्त्रों में इसका जिक्र बार बार आता है, जैसे ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, या फिर अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः। तो ये सच है कि दोनों एक ही स्थान पर हैं, पर उनकी प्रकृति, उनकी भूमिका एकदम अलग है। वही दो पक्षियों वाली बात। हाँ बिल्कुल। एक कर्म फल भोगता है, दूसरा केवल साक्षी रहता है, अभोक्ता। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हृदय में साथ साथ रहते हुए भी परमात्मा जीव के अनुभवों से, चाहे वो सुख हो या दुख, पूरी तरह अछूता रहता है, एक शाश्वत साक्षी की तरह। हाँ बिल्कुल। ये उन दोनों के बीच का मूलभूत अंतर है, और ये अंतर उनके साथ होने के बावजूद हमेशा बना रहता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर परमात्मा हमारे इतने करीब होकर भी हमारे सुख दुख से इस तरह निर्लिप्त रह सकता है, साक्षी बना रह सकता है, तो क्या हम भी अपने जीवन के अनुभवों को जीते हुए अपने अंदर एक साक्षी भाव विकसित कर सकते हैं? शायद इस पर विचार किया जा सकता है।